हेलो दोस्तों। मेरा नाम नहीं बताऊंगी अभी, तो बस कहते हैं राधिका दीदी या राधिका मैम। उम्र? कैलेंडर झूठ बोलता है 44, लेकिन शीशा और लोगों की नज़रें कहती हैं कि 32 से ज़्यादा नहीं लगती। कमर अभी भी 29 की है, जो शादी में ऐसे बनती है जैसे कोई राज छुपा रही हो। पल्लू? वो तो खुद ही शरारत करता है, कभी सरक जाता है, कभी हवा में उड़ने लगता है। चलती हूँ तो पीछे वाले की सांसें रुक जाती हैं। ये मैं नहीं कह रही, मोहल्ले की आंटियाँ कहती हैं। मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। घर पर मैं अकेली विधवा औरत नहीं हूँ, घर पर मैं राधू हूँ। मेरे साथ रहता है आरव, मेरा पुराना स्टूडेंट। अब उम्र 31 की, 6 फुट का, जिम वाला बदन, आवाज़ ऐसी कि सुनकर घुटने कांप जाए। पहले कॉलेज में मेरे लेक्चर में सबसे पीछे बैठता था, नोट्स नहीं लेता था, बस घूरता रहता था। अब वही लड़का मेरे घर में किराए पर रहता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा गांव में हैं और ये यहाँ नॉब करता है। पिछले 10 महीने से घर के अंदर जो सीन चल रहा है वो बॉलीवुड की बोल्ड वेब सीरीज़ भी शर्मा जाए। सब धीरे धीरे शुरू हुआ था। सुबह सुबह आरव जिम से आता, बनियान उतार के फेंक देता, सिर्फ शॉर्ट्स में पसीने से तर। मैं चाय बना रही होती, वो पीछे से आकर फ्रिज खोलता और उसकी ठंडी ठंडी छाती मेरी पीठ से टकरा जाती। मैम सॉरी। राधिका मैम, अच्छा सुनिए ना, घर पर तो राधू बोलो। मैं मुस्कुरा देती। वो बोतल पीता और मेरी कमर पर हाथ फेरते हुए चला जाता। मैं कुछ नहीं कहती थी, बस चाय का कप जोर से पकड़ लेती थी। शाम को थक कर आता, सोफे पर लेट जाता। मैं पूछती, क्या हुआ बेबी? वो हंसता, राधू तुम्हारे बिना ऑफिस बोरिंग लगता है, तुम तो दिन ब दिन जवान होती जा रही हो। मैं जानबूझकर पल्लू सरका देती, अरे गिर गया, और धीरे धीरे ठीक करती ताकि वो अच्छे से देख ले। रात को नहाने जाती, दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ धा देती। बाहर हॉल में वो बैठा क्रिकेट देख रहा होता, पर नज़र बाथरूम पर। मैं बाहर निकलती, सिर्फ टॉवल लपेटे, गीले बाल। वो बोलता, राधू तुम्हारी खुशबू तो नशा है। मैं हंसती, साबुन की है बे। पर हम दोनों जानते थे बात साबुन की नहीं थी। एक शाम किचन में मैं सब्ज़ी काट रही थी। आरव आया, पीछे से लिपट गया। राधू मुझे भी सिखाए खाओ ना। उसके हाथ मेरे हाथों पर, उंगलियां आपस में उलझ गईं। मेरी सांसें तेज़। मैंने पलट कर देखा, उसकी आंखें लाल, होंठ कांप रहे थे। आरव कोई देख लेगा? वो फुसफुसाया, कोई नहीं देख रहा, बस हम दोनों हैं। फिर एक रात लाइट्स धीमी, फिल्म चल रही थी, कोई बोल्ड सीन। आरव मेरे बिल्कुल पास बैठ गया, उसका हाथ मेरी जांघ पर। मैं हिली नहीं। उसने धीरे से कान में कहा, राधिका, अब मैंने कॉलेज में तुम्हें देखता था, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ मेरे होंठों के 1 इंच दूर थे, तभी दरवाज़ा खुला। मेरी पड़ोसन नेहा अंदर घुस आई, फ़ोन हाथ में, रिकॉर्डिंग ऑन। वाह राधिका मैम, स्टूडेंट के साथ विधवा होकर भी मज़े ले रही हो। मैं चीखी, नेहा ये क्या? वो हंसी, कल सुबह तक पूरा मोहल्ला और कॉलेज देख लेगा। अगले दिन वीडियो वायरल। कॉलेज ने सस्पेंड कर दिया, रिश्तेदारों ने नंबर ब्लॉक। लोग गली में उंगली दिखाते, वो ही है ना जो अपने स्टूडेंट के साथ आरव गायब। मैं किराए के छोटे से कमरे में अकेली रो रही थी। सोच रही थी बस ख़त्म कर दूं सब। फिर एक रात 2 बजे घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो आरव घुटनों पर, आंखें लाल, रो रहा था। राधू अब पूरा सच सुन लो। और उसने जो बताया सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड विक्रम, उसने तुम्हारे पति की कार का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर करवाया था। अब तुम्हें भी मारने की प्लानिंग कर रहा था। मैंने उसे कॉलेज के टाइम से जानता हूँ। उसने मुझे पैसे ऑफ़र किए थे कि तुम्हें बदनाम करके मारने का रास्ता बना दूँ। मैंने उल्टा प्लान बनाया, नेहा को पैसे देकर अपने साथ मिलाया। वो वीडियो मैंने खुद लीक करवाया, फिर विक्रम को भेजा। अब मेरी औरत को हाथ लगाया तो पूरी दुनिया देख लेगी कि तेरी एक्स मेरे बिस्तर पर है। वो डर गया, विदेश भाग गया। मैंने खुद को विलन बनाया ताकि तुम्हें बचाऊं। सच तुम्हें कभी नहीं बताना था, पर अब नहीं छुपा सकता। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोई। आज हम फिर साथ हैं, इस बार बिना किसी डर के। शादी कर ली हमने चुपके से। दुनिया को अभी भी लगता है मैं बदनाम औरत हूँ, पर मेरे लिए मेरा आरव सबसे बड़ा हीरो है। दोस्तों, कभी कभी जो सबसे गंदा और नीच लगे वही तुम्हारी जान बचा रहा होता है। अब अगर ये कहानी तुम्हें रुला भी दिया और रोंगटे भी खड़े कर दिए, तो एक छोटा सा काम कर दो यार, नीचे लाल बटन दबाओ, घंटी ऑन करो और इस कहानी को हर ग्रुप में शेयर कर दो। मैं रोज़ आऊँगी नई कहानी लेकर, कभी हॉट, कभी इमोशनल, कभी दोनों। बस
तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारी राधिका उर्फ राधु।